हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। अगर आप MPPSC का एग्ज़ाम दे चुके हो असिस्टेंट प्रोफेसर का और इंतज़ार कर रहे हो कि आखिर कब ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव होगी, कब अपनी खुन्नस निकालेंगे हम लोग, कब ये जो लगभग 8-10 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कब हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो आप देखिए कि रिजल्ट आए कम से कम 6 दिन हो चुके हैं। प्रोविजनल आंसर की, सॉरी रिजल्ट नहीं, प्रोविजनल आंसर की आए हुए 6-7 दिन हो चुके हैं, इन्होंने लिंक एक्टिव नहीं की है। तो ऐसा क्या कारण? ऐसा कारण ये है कि इनको समझ में आ गया है कि हम पर गलती हो गई है। और ऐसा MPPSC पहले भी एक बार कर चुकी है। 2017-18 में जो पेपर आया था उसमें भी रिवाइज्ड आंसर की दोबारा आई थी। तो जो मुझे लग रहा है, मेरा अंदाज़ा है कि ये लोग जैसे पॉलिटिकल साइंस की रिवाइज्ड आंसर की जारी कर चुके हैं दोबारा, यानी कि अब हर सब्जेक्ट पे काम चल रहा है। हर सब्जेक्ट पे काम चल रहा है कि कम से कम गलतियां दी जाएं, यानी कि दोबारा रिवाइज्ड आंसर की आने की पूरी संभावना है। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो संडे है, संडे की शाम का ये टाइम है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन तक इंतज़ार करिए, रिवाइज्ड आंसर की आने की संभावना है ना। 2-3 दिन में रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्शन लगेगा, फिर आपके जो ऑब्जेक्शंस होंगे वो कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। कई क्वेश्चन ये क्या डिलीट करके ही रिवाइज्ड आंसर की जारी करेंगे, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपने निशाना छोड़ दिया है और आपकी गन से गोली निकल चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकती है। अब तो सब PSC करेगा, इसीलिए इस पर दिमाग लगाना छोड़ दीजिए कि आज आएगी कल आएगी, अब जो होगा सो PSC करेगा। तो PSC जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की जारी करेगा, उसके बाद आप सोचना कि कहाँ कहाँ अब भी गलती है, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस बना चुका हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे, एक बार मैं और बता देता हूँ, और उसके बाद जब रिवाइज्ड आंसर किया जाएगी फिर अपन इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक बार मैं और बताता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो ये पेपर है मेरे हाथ में, तो देखो सबसे पहला मैं ये सेट बी है उसके अनुसार चल रहा हूँ, बाकी आपके वहाँ पे सेट में भी ये क्वेश्चन होगा अलग अलग उस पर। देखो इसमें 11 क्वेश्चन नंबर है, ये जो आर्म्स एंड मेंस वाला है ये 100% गलत है। इसमें जो सही आंसर होगा वो अ लेडीज बेड चैम्बर इन अ बुल्गारियन टाउन, ये वाला सही होगा, नियर द ड्रैगोमैन पास, ये वाला सही होगा। लेकिन उन्होंने अब मिलिट्री कैंप वाला दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है रिवाइज्ड आंसर की में ये अपनी गलती सुधार लें, है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये रेड क्रॉस नाइट वाला भी गलत है। इसमें इन्होंने सिडनी आंसर दिया है, इसमें लॉर्ड ग्रे आंसर होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लें, इसमें लॉर्ड ग्रे आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें 2 क्वेश्चन, फिर ये जो सन्स एंड लवर्स वाला है ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन वाला है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कि 2 सही हो जाएंगे इसमें, 2 आंसर से। एक एंट बिग लंग्स रोमैन, जो ये ऑप्शन है वो भी सही होना चाहिए, और कुंस्टेल रोमैन ये भी आंसर सही होना चाहिए, सन्स एंड लवर्स वाले, ठीक है। 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने। चौथा क्वेश्चन आपका ये विलियम वर्ड्सवर्थ वाला लव एंड नेचर होना चाहिए 100%। ये लोग रिलेशनशिप एंड लव दे रहे हैं, जबकि लव एंड नेचर इसका सही आंसर होना चाहिए, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। उसके अलावा अगर MLA के तीनों क्वेश्चन गलत हैं, MLA का फुल फॉर्म और ये जो बेसिक MLA 8th एडिशन का पूछा था वो भी गलत है, और जो MLA का तीसरा क्वेश्चन है वो भी गलत है, जिसमें उन्होंने पूछा था, मैं देख लेता हूँ कौन सा वाला है वो, हाँ ये वाला, ये एंथोलॉजी और कलेक्शन के वर्क को आप कैसे लिखोगे ये पूछा था।
ये भी इनका 100% गलत। तो 3 वो बता दिए, 3 ये बता दिए मैंने, है ना। 6 क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन, 1 मिनट और देख लेता हूँ। यस, इसके अलावा रेड क्रॉस हो ही गया, ठीक है। हाँ, ये मैंने बता दिए। 6 क्वेश्चन तो हैं ही। 6 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं, 6 और 7 क्वेश्चन जिस पे आपका ऑब्जेक्शन लगना है अभी। और जीके की बात करें तो जीके में आपका एक क्वेश्चन जो गलत है, ऑप्शन मतलब इंग्लिश में अलग है, 1922 है और उसमें 1992 है, तो वो डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन। और एक आपका वो बैगा वाला जो है, जिसमें बरुआ वाला, जो बरुआ वाला पूछा, बरुआ पदवी, वो कोल जनजाति में भी होती है और बैगा जनजाति में भी होती है, तो वो दोनों आपको उसमें मिल सकते हैं नंबर, है ना, अगर आप बैगा लगा के आए हो तो ये है। बाकी रिवाइज आंसर की जारी होगी, उसके बाद फिर अपन लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे, कम से कम ऑब्जेक्शन हो जाए ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद कहीं जाके 1-2 महीने में रिजल्ट आपका आएगा। तो अब तो पीएससी के पाले में पहुंच चुकी है, जो भी गोली है हमने छोड़ दी है, अब देखा जाएगा। तो वेट करो, धैर्य बना के रखो, मैं आपके साथ हूँ। आपको अगर ऑब्जेक्शन लेने में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर मेरा नंबर है तो मेरे को फ़ोन करना या मेरे को मैसेज करना, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।